जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। आई नो कि शायद एज पर एक्सपेक्टेशंस आपका कोई एग्जाम ना गया हो। लेट्स से अकाउंट्स थोड़ा लेंदी था, छूटा हो। लॉ में भी थोड़े न्यू क्वेश्चंस थे, थोड़ा लेंदी भी था। आज का एग्जाम हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बने, कुछ क्वेश्चन नहीं बने। इट्स ओके। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आपको ये होप है, जब तक आपको पता है कि यार मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में 40+ तो आ जाएंगे बेटा, तब तक मान के चलो कि आपका CA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब वो पेपर आ गया है जो आपका एग्रीगेट बनाता है। ये सारे पेपर्स का बदला लेगा, ठीक है। जिस भी पेपर में थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, इको वो सारी कमी पूरी करता है। और हमेशा ऐसा होता है। इको एक ऐसा पेपर है बेटा जो इजीली, जिसमें आप 70-80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो अगर आप ढंग से रिवीजन करके जाओगे। लेकिन मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके इको में 40-50 में अटक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इको का सिलेबस बहुत बड़ा है। 10 चैप्टर्स हैं, उसके भी मल्टीपल यूनिट्स हैं, राइट, ठीक है। 1.5 डेज में इको को रिवाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ नहीं होती, क्योंकि इको में बहुत चीज़ें हैं, है ना। हर चैप्टर में उसके रिलेशनशिप्स आ गए, डेट्स आ गई, उसके बाद आपके फॉर्मूलेज भी हैं, थ्योरीज हैं कितनी सारी। तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 डेज में इतना सब कुछ रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं हमेशा हर बैच में देखता हूँ कि एग्ज़ाम से एक रात पहले यही टेंशन हो जाती है कि भाई ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, इतना पार्ट रह गया। इसलिए बेटा प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि कैसे आप 1.5 डेज में पूरा इको रिवाइज करोगे। मैं आपको MCQs की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, फॉर्मूलेज, ये सब चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनना और इसको एग्जीक्यूट करना। देखो सबसे पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकेस अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बेटा, इसको ज्वाइन कर लो। जो भी PDFs वगैरह होंगी, फॉर्मूले शीट्स वगैरह होंगी, वो सब मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मेरी बात आप सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो की एक परफेक्ट वीडियो दे रखी है चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने देख भी ली है, बहुत सारे बच्चों ने भी नहीं भी देखी है। चैनल पे जाके आपको दिख जाएगी। हाँ, ये माइक्रो की वीडियो जिसमें 4 चैप्टर्स कवर था। 5th चैप्टर का लिंक इसी के कमेंट सेक्शन में है, क्योंकि वो एक साथ आ नहीं रहे थे। मैक्सिमम 12 घंटे की वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, और मैक्रो अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे की वीडियो है। अब मेरी बात सुनो, इस पहली बात तो टोटल 24 आवर्स है, मुझे पता है आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपको पूरा 1x में देखना भी नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि आप 1x में नहीं देखोगे, ये आप कम से कम 1.5x में देखोगे। उससे ज़्यादा भी देख सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ रखा तो उससे ज़्यादा भी देख सकते हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये 2 वीडियोस को देखना कैसे है मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे हिसाब से आपको इन 2 वीडियोस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो, मैंने ना प्रीवियस बैचेस में ये लाइव करवाई है, ठीक है। ये अब मेरे प्रीवियस रिवीजन वीडियोस की लाइव है। प्रीवियस बैचेस से मुझे ये समझ में आ गया कि 1.5 डेज में 10 के 10 चैप्टर्स रिवाइज करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद समझो, ठीक है, कि भाई नहीं कर हो ही नहीं सकते ना। अगर मुझे सारे चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स कवर करवाने हैं, मैं ये 1.5 दिन में आपको लाइव रिवाइज करवा ही नहीं सकता, ये आपको भी पता है। तो अगर आप लाइव देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, और पूरे 10 चैप्टर्स आपके रिवाइज होंगे भी नहीं। उसके बाद नॉर्मल स्पीड लगेगी, यहाँ पे आप स्पीड को इंक्रीज करके आराम से वीडियोस देख सकते हो। कैसे देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आज का दिन जो 18th में है बेटा, देखो हम वो बातें करेंगे जो रियलिस्टिक टारगेट है। मैं आपको बोलूँ कि आज आप 10 घंटे पढ़ लो, वो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको नींद आएगी ही आएगी। अगर मैं ज़बरदस्ती आपको बिठाऊंगा कि नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फ़ायदा नहीं है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान करो कि जो पढ़ रहे हो वो रिवाइज होना चाहिए, वो रिकॉल होना चाहिए। ज़बरदस्ती बस लैपटॉप के सामने वीडियो चल रही है और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ अ टाइम वेस्ट। तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनो। आज मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे रखे हैं। आप 4 बजे आपका पेपर खत्म होगा, 5 साढ़े 5 तक आप घर पे आओगे, 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करो। मैं बोलता हूँ 6 से 12, 7 से 12 पढ़ाई करो, और आप आज माइक्रो के सिर्फ 3 चैप्टर्स कंप्लीट करो। उसी वीडियो से चैप्टर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 45 मिनट्स का आपका चैप्टर 1 हो जाएगा अगर आप 1.5 या 2x पे देखते हो, राइट। तो 1 आवर 20 मिनट्स की वीडियो है। अगर उसको 1.5 2x पे देखते हो 45 मिनट्स में आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ, आपके पास अगर नोट्स है और भी अच्छी बात है, नोट्स को सामने रखना, ठीक है। नोट्स को सामने रखो, क्लास देखते रहो, पेज पलटते रहो, रिवाइज करते रहो। मैं कह रहा हूँ इसमें 1 घंटा भी ले लो, कोई बात नहीं। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले कम से कम एक बार तो पढ़ा होगा ना। कोई बच्चा अगर ये देख रहा है कि भाई मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है ठीक है, उसके लिए नहीं है बेटा ये वीडियो, ठीक है। आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो मैंने दिया 4 घंटे का, बेटा आप समझो ये 4 घंटे मैंने लाइव में करवाया। ये लाइव वीडियो है, ठीक है, लाइव का ही मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अब 4 घंटे आप इस चैप्टर में नहीं लगाओगे ना,
ठीक है। तो आप इसको 1.5 2x में देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा 2 घंटे। चैप्टर 2 आपका डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत ही आसान है, सारे पॉइंट्स कवर है, नोट्स अपने सामने रखना। चैप्टर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट 3.5 घंटे में मैंने कवर किया है, उसको 2 घंटे में कवर करो बेटा। मैक्स 5 घंटे में आपके 3 चैप्टर्स आज की डेट में खत्म हो जाना चाहिए। आज आपका टारगेट ये है, जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आप उस वीडियो के नीचे लिख कर जाएंगे आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, 3 चैप्टर्स डन, एब्सोल्युटली 3 चैप्टर्स डन। और इसके अलावा अपने बॉडी को, अपने माइंड को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ज़बरदस्ती नींद आ रही है लेकिन बैठे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर नींद आ रही है और ज़बरदस्ती बैठे हो, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इसको भी शांत रखना पड़ेगा बेटा। थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप पूरी रात पढ़ सकते हो, मुझे भी पता है, मैं आपको पूरी रात अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ये थ्योरी है। अगर जितना आप ढंग से पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। अपने आप को पागल नहीं बनाना कि हाँ बैठे हैं देखो रिवाइज हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये 3 चैप्टर सब हुए, उसके बाद 19 मई को सुबह सुबह आपको बाकी के 2 चैप्टर्स करने हैं। आप आराम से 1 बजे तक सो जाओ, ठीक है। 1 बजे तक, 12-1 बजे तक कंप्लीट हुआ, आराम से सो जाओ, 6 घंटे की नींद लो प्रॉपर। देखो आप समझो इस बात को, ये गलतियाँ छोटी छोटी होती है लेकिन इसका बेटा कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होता है। नहीं सोओगे है ना, ढंग से आप इसको नहीं शांत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, नहीं होगा रिटेन, याद नहीं आएगा, रिकॉल नहीं होगा। 6 घंटे की नींद लो। 19 मई को चैप्टर 4 मैंने 2.5 घंटे में कराया। अगर आपने चैप्टर 4 एक बार भी पहले पढ़ा हुआ है ना, मैं 2.5 घंटे में बढ़िया तरीके से रिवाइज कराया, उसको आप 2 घंटे ले लो, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मल स्पीड पे देख लो, नो प्रॉब्लम। 1.5 से 2 घंटे में आप चैप्टर 4 करोगे और 45 मिनट्स में आपका चैप्टर 5, बहुत ही आसान है। तो 2.5 से 3 घंटे में आप चैप्टर 4 और 5 कर सकते हो। तो सुबह सुबह अगर आप 7 बजे भी उठे हो, मान लो 10-11 बजे तक आपकी माइक्रो खत्म है। बोलो हाँ या ना, क्या लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ, आप बात समझे, राइट। तो सुबह 10-11 बजे तक माइक्रो खत्म हो गई, 40-45 मार्क्स आपके वहां पे कवर हो गए। इसके बाद बेटा मैं आपको लाइव एमसीक्यूज करवाने के लिए आऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर। इस क्या होगा सर, ये एमसीक्यूज क्यों हैं? 100 एमसीक्यूज होंगे, ऑलमोस्ट उन्हीं टॉपिक्स में से बेटा, उसी पैटर्न से जो एग्जाम में आते हैं। ना डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा, ना बहुत ही आसान, एग्जैक्ट वही पैटर्न जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ट्रस्ट मी बेटा, इस टाइम पे ज़बरदस्ती के मुश्किल एमसीक्यूज करोगे, एग्जाम में आते ही नहीं है। एग्जाम में इको के एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बस आपसे एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसी लेवल के एमसीक्यूज मैं लेकर आऊंगा। इसमें आपके पीवाईक्यूज भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने खुद से बनाया है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे में मैं आपको पूरा का पूरा माइक्रो का एमसीक्यू कराऊंगा। आप समझो, आपने चैप्टर्स रिवाइज करे, उसके एमसीक्यू करे, 1 बजे आपका माइक्रो 100% कवर हो गया। सिंपल सी बात है। आपको एटलीस्ट इस एमसीक्यू मैराथन से ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा और रिवाइज करना है। इसलिए मैंने क्या करा है, इसलिए माइक्रो खत्म करी आपने, चुपचाप आपको 11 बजे यूट्यूब पे लाइव आना है, मेरे साथ इसको फटाफट से करना है। आपने 1 बजे फ्री हो गए, इसके बाद हम शुरू कर देंगे मैक्रो। क्लियर है प्लान? ठीक है। मैक्रो का क्या है, मैक्रो के आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको 12 घंटे का वीडियो दिया, ट्रस्ट मी, उसके अलावा कुछ मत करना। अगर हाँ इन केस किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, बेटा आपके लिए बेस्ट है सेल्फ स्टडी। सब बच्चों को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, आपके पास नोट्स हैं, सेल्फ स्टडी से और भी अच्छे से आप कर सकते हो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली रिवाइज नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो चुका रिवाइज करे, तो बेटा फिर आप वीडियो जरूर देख लेना, खत्म बात, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई 2.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे क्यों? मैक्रो में ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रिटेन रहने चाहिए, थ्योरीज हो गई, वो बहुत चीज़ें हैं। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्रो को 2x में ना देख के 1.5x में देखें। कवर मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। 1.5x में देखोगे, 12 घंटे का वीडियो है, आप आराम से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे में कवर कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसी के लिए आपको 8 से 8.5 आवर्स दिए हैं। मैक्रो हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद बेटा मैं रात को 9 बजे आऊँगा। अब हो सकता है 9 बजे आपका चैप्टर नंबर 9 रहता हो, कोई बात नहीं, जो चैप्टर रहता होगा आप पहले या तो उसको कर लो, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना। और अगर आपका कंप्लीट हो जाता है 9 बजे तक, 9 या 10 बजे तक, आप 9 बजे मेरे साथ मैक्रो रिवाइज करोगे, मैक्रो भी आपका रात को खत्म हो जाएगा। बहुत सोच समझ के प्लान बनाया है, आराम से फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आप 1.5 दिन में अच्छे से इको को रिवाइज कर सकते हो। ज़बरदस्ती का किसी चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चैप्टर एंड में रह गया, मान लो 2 चैप्टर्स रह गए रिवाइज करने के लिए, 2 चैप्टर्स 20 मार्क्स के हैं, क्या फ़ायदा? इसलिए आपको टाइम को देखते देखते रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, इसलिए मैंने आपके एग्जाम से पहले ही ये 2 वीडियोस डाल दी, क्योंकि प्रीवियस बैचेस का एक्सपीरियंस लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस बैचेस में यही हुआ कि मैंने कोशिश करी 1.5 डेज में लाइव रिवाइज करवाने की, लेकिन वो 1.5 डेज में लाइव हो ही नहीं पाता रिवाइज, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। द बेस्ट इज कि भैया आप थ्योरी सब्जेक्ट है, आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एग्जैक्टली इको, क्योंकि आपको रियल टाइम पे सोचना है,
ठीक है। उसके लिए मैं आपको 2-2 घंटे लाइव करवाऊंगा, उसमें भी आपका पूरा का पूरा माइक्रो और मैक्रो मैं रिवाइज करवा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, जहां से मुझे लगता है बन सकता है। इसके बाद इस बार मैं एक चीज़ और करने वाला हूं जो मैंने प्रीवियस बैचेस में नहीं की थी। मैं एग्जाम के डे सुबह 8 बजे आऊँगा। जनरली मैं एग्जाम डे पे कोई क्लास लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बार एक ऐसे नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैंने, जिसमें मैंने सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैंने एक जगह लिख दिए। तो मैं आपको बस 1 से 1.5 घंटे में, मैंने यहाँ पे 10 बजे लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक घंटे में ही पूरा का पूरा करवा दूँ, ठीक है। तो मैं 1 घंटे में क्या करूँगा, मैं 1 घंटे में सिर्फ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं माइक्रो मैक्रो दोनों के, जो रिलेशनशिप्स है स्पेशली आपके माइक्रो के, जितने भी रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं एपी एमपी इन सब चीज़ों के, अच्छा ठीक है, फुल फॉर्म्स हो गई स्पेशली आपके चैप्टर नंबर 10 की हो गई और बाकी चैप्टर्स की हो गई, डेट्स आपकी आती है, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट के नेम्स, ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1 घंटे में ये रिवाइज करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो भी आपका रह गया है, कोई चैप्टर आपका पीछे रिवाइज करना रह गया है, नहीं तो फटाफट से आप नोट्स के पेज पलटोगे, आप नोट्स के पेज पलटते रहोगे एग्जैक्टली। एक बार दोबारा से फटाफट से जो चैप्टर्स आपको लगता है, जैसे चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको रिवाइज कर लिया, चैप्टर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 कर लिया, बुक्स के पेज पलटने हैं, हाँ जी, 1-2 बार और रिवाइज करो। सुबह 3 घंटे और रिवाइज किया, 12 बजे तक बुक्स क्लोज करो, नहाओ धो, खाना खाओ और एग्जाम दे के आओ, और सीए फाउंडेशन खत्म। राइट एवरीवन, हाँ जी, आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी आपसे बहुत ज़ोर से रिक्वेस्ट है। इको में सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि आप किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम देते हो रिवाइज करने के लिए, नहीं देना है। मैंने आपको प्रॉपर एक चैप्टर का प्लान बताया कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, ऑब्वियसली बात है कि कोई चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको रिवाइज करने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले सिलेबस कवर किया हुआ है, ठीक है, बस आपको रिवाइज करना है। एंड दीज 2 वीडियोस, मुझे हर बच्चे का इस वीडियो पे कमेंट चाहिए कि हाँ 18 मई को आपने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर डन हो गया, ये चैप्टर डन हो गया। उसके बाद मैं आपसे 3 बार लाइव मिलूंगा, एक 11 o'clock आपका 19th को, ठीक है, सुबह माइक्रो मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा एमसीक्यूज के थ्रू, उसके बाद मैक्रो हम रिवाइज कर लेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं 1 घंटे के अंदर ऐसे नोट्स आपको दूंगा, और ये नोट्स वगैरह भी मैं आपके पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इन चैप्टर के नोट्स ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, जो ये चैप्टर्स के नोट्स हैं वो पीडीएफ में शेयर नहीं होते, क्योंकि वो पेड कोर्स के नोट्स हैं। आई होप वो आप समझ सकते हो। लेकिन इसमें मैंने जो नोट्स शेयर करे हैं वो आपका बेटा स्टडी मॉड्यूल ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टडी मॉड्यूल भी है, उसमें से देख लो, आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। एब्सोल्युटली यस। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। हाँ जी, लास्ट पेपर है, और ध्यान रखना ये वो पेपर है बेटा कि कोई भी अगर आपके पिछले 3 पेपर्स में कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं, कोई कमी रह गई है, कोई पेपर छूट गया है, पहली बात ये पेपर छूटता नहीं है। 2 घंटे में आराम से, मतलब 1 से 1.5 घंटे में ये आपका पूरा का पूरा पेपर होता है, और ये वो पेपर है जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये 2 वीडियोस बहुत अच्छे से देखी, 60 से नीचे किसी बच्चे के नहीं आएंगे। अगर आपने पहले चैप्टर कवर किए हुए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको रिवाइज करना है, ये 2 वीडियोस देखने के बाद बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ, ठीक है। फेल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीगेट बनाने की, राइट, और वो हम बना के रहेंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, उसके बाद शुरू हो जाओ। हाँ जी, आज का टारगेट कंप्लीट करके मुझे अपडेट करेंगे। बाय एवरीबॉडी, लास्ट पेपर है, थकना नहीं है, ठीक है, अपना पूरा 100% देना है, ये सोच के कि ये आखिरी पेपर है और मैं आखिरी बार सीए फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, राइट। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।